मैरी कॉम एक ऐसा नाम 6 बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के लिए चर्चा में रहा और अब अपनी निजी जिंदगी में आए विवादों के कारण चर्चा में फिर से है। कैसा विवाद? 20 साल पुरानी शादी के तलाक और तलाक के बाद पति करुण ऑनलर और उनके बीच गंभीर आरोप प्रत्यारोप। 2013 में आई प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैरी कॉम में दिखाया गया था कि मैरी कॉम के लिए उनके पति ने कितने कुर्बानियां दी हैं, मगर रील और रियल बिल्कुल तेल और पानी की तरह तब अलग हो गया जब मैरी कॉम ने टीवी शो आपकी अदालत पर इंटरव्यू दिया। यहाँ मैरी कॉम ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि उनकी शादी के पीछे वो नहीं था जो दुनिया देख रही थी। तो फिर क्या सच है? इस वीडियो में यही जानेंगे। मैरी कॉम और ऑनलर की कहानी भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। मैरी कॉम और ऑनलर की कहानी साल 2005 में शुरू हुई थी, जब दोनों ने 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया, फिर शादी कर ली। ऑनलर खुद एक फुटबॉल खिलाड़ी थे और शिलोंग के एक्साइज एंड कस्टम्स विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर खेलते थे। मैरी कॉम के मुताबिक जब उनकी शादी हुई थी तब ऑनलर 1 रुपया भी नहीं कमाते थे और सिर्फ गलियों में फुटबॉल खेला करते थे। माने शादी की शुरुआती दिनों में घर में वही एकमात्र कमाने वाली थी। यही कारण था जो आगे चलकर मैरी कॉम और उनके पति के लिए संकट बना, आर्थिक संकट और परिवार में कलह। मैरी कॉम कहती हैं 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स से ठीक पहले जब वो घायल हो गई और बिस्तर पर थी तब उन्हें अपनी जिंदगी की हकीकत समझ में आई। उन्होंने कहा, जब वो रिंग में खून पसीना बहा पैसे कमा रही थी तब उनके पति उनके बैंक अकाउंट्स खाली कर रहे थे। एक घटना का जिक्र करते हुए मैरी ने बताया, एक सुबह ऑनलर बहुत जल्दी उठे और बैंक जाकर उनके खाते से 10 लाख रुपए निकाल लिए, जबकि उन्हें घर आकर सिर्फ 30,000 रुपए निकालने की बात कही। मैरी कॉम का दावा यह भी है कि ऑनलर ने उनकी जानकारी के बिना करोड़ों रुपए की संपत्तियां उनके नाम ट्रांसफर करवा ली और उनकी प्रॉपर्टी पर लोन भी ले लिए। मैरी ने यहां तक कहा कि ऑनलर ने कभी कोई कुर्बानी नहीं दी, बल्कि वो घर पर सिर्फ सोते रहते थे और एक लड़की की कमाई पर पल रहे थे। हालांकि इन बातों से ऑनलर इत्तेफाक नहीं रखते। उनका दावा है कि उन्होंने मैरी कॉम के करियर के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जब वो मैरी से मिले थे तब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैरी के कहने पर सब कुछ छोड़ दिया ताकि वो बच्चों को संभाल सके और मैरी अपने बॉक्सिंग के सपने को पूरा कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑनलर ने खुद को मैरी का ड्राइवर, कुक और गुलाम तक कह दिया, जो सिर्फ प्यार की वजह से ये सब कर रहा था। ऑनलर ने मैरी के आर्थिक धोखाधड़ी के आरोपों को भी पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि अगर उन्होंने वाकई करोड़ों रुपए चुराए थे तो वो आज दिल्ली में किराए के मकान में नहीं रह रहे होते। इन घरेलू विवादों के बाद तब मामला और ज्यादा बढ़ गया जब ऑनलर ने मैरी कॉम के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिए। एक वीडियो जारी करते हुए ऑनलर ने आरोप लगाए कि मैरी कॉम के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे। ऑनलर ने कहा, 2013 में मैरी का एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर था, जिसके बाद परिवारों के बीच काफी झगड़ा हुआ और समझौता हुआ। 2017 से मैरी अपनी ही बॉक्सिंग एकेडमी में काम करने वाले एक शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं और उनके पास इस बात का व्हाट्सएप मैसेज के रूप में सबूत भी है। मैरी कॉम अकेले रहकर दूसरा रिश्ता बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने तलाक लिया। मैरी कॉम शराब और गुटखा का सेवन करती थी, जिसे उन्होंने अब तक दुनिया से छिपा कर रखा था। मैरी कॉम ने भी इन आरोपों पर दुख जाहिर किया और कहा, मेरे पास 4 बच्चे और बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी है, इसलिए टूटकर गिर नहीं सकती। तलाक के बाद उनके बच्चे ने खुद फैसला किया कि वे अपनी मां के साथ रहेंगे और ऑनलर के साथ नहीं रहना चाहते। फिलहाल ये पूरा मामला अब सार्वजनिक हो चुका है और सोशल मीडिया से लेकर हर किसी की जुबान पर है। लोग भी 2 गुट में बंट गए हैं। कोई मैरी की तरफदारी कर रहा है तो कोई उनके पति की बातों को सच मान रहा है। सच क्या है, ये तो शायद आने वाले समय में कानूनी प्रक्रियाओं और सबूतों से ही साफ होगा, मगर इस बीच मैरी कॉम और ऑनलर की कहानी जान लेते हैं। 28 नवंबर 1982 की तारीख को मणिपुर के काटथेई में जन्मी मैरी कॉम की मुलाकात ऑनलर से साल 2000 में हुई थी। इस वक्त ऑनलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। दोनों ने लंबे रिश्ते के बाद साल 2005 में शादी कर ली। दोनों के 4 बच्चे हैं। 2007 में जुड़वा बेटों का जन्म हुआ, 2013 में एक और बेटा जन्मा, फिर साल 2018 में एक बेटी गोद ली। दावा है और साल 2013 में आई फिल्म मैरी कॉम के मुताबिक ऑनलर ने मैरी कॉम के बॉक्सिंग करियर को प्राथमिकता देते हुए अपना करियर छोड़ दिया, घर परिवार की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि दोनों की शादी बहुत लंबे वक्त तक नहीं चली। 20 दिसंबर 2023 में दोनों का तलाक हो गया, जिसके कारण बताए गए 2022 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में ऑनलर की हार और उससे जुड़े फाइनेंशियल नुकसान से बढ़े रिश्ते में तनाव। बात सिर्फ मैरी कॉम की करेंगे तो साल 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 गोल्ड समेत 8 मेडल जीते हैं। मैरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल वाली दुनिया की एकमात्र महिला बॉक्सर हैं। 2006 में उन्हें पद्मश्री, 2013 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है।
फिलहाल मेरी कौम अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस विवाद में भारत की सबसे बड़ी खेल हस्तियों में से एक की निजी जिंदगी के उन घावों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया जिन्हें उन्होंने सालों तक रिंग की चकाचौंध के पीछे छिपा कर रखा था। मेरी कौम ने अपनी बात रखते हुए सिर्फ इतना कहा कि लोग उन्हें गलत समझना बंद करें और उन्हें शांति से जीने दें, क्योंकि वो अपनी सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना चाहती हैं। इस विवाद के बारे में आप किसे सही और किसे गलत समझते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।